हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को देखने के लिए सबसे पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि विंडोज़ 10 में टास्क बार से किसी प्रोग्राम को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडोज़ 10 में टास्क बार से किसी प्रोग्राम को कैसे हटाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिमूव, दूसरा ऑप्शन है क्लोज, तीसरा डिलीट, चौथा अनपिन। तो क्या इसका राइट आंसर है? किस पर टिक लगाएंगे? क्या इसका राइट आंसर है? तो देख लिए, इसका राइट आंसर है अनपिन। क्या याद रखेंगे? अनपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर ये पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस, रेंज के निशान है ये। दूसरा है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस रेंज के निशान, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो क्या राइट आंसर होगा? वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कुंजी किस पर टिक लगाएंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आता है। क्या आपने सोचा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि 50 के नोट का रंग कैसा होता है। अब बताइए कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोरोसेंट ब्लू, दूसरा है ब्राइट येलो, तीसरा है स्टोन ग्रे, चौथा है नन। तो 50 के नोट का रंग कैसा होता है? तो देखिए कौन सा रंग होता है। तो इसका रंग का कलर होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। याद कर लीजिए, फ्लोरोसेंट ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा इज मस्ट बी डॉट डॉट डॉट। अगर आपके सामने ये पूछा जाए कि बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा इज मस्ट बी डॉट डॉट डॉट, तो देखिए पहला ऑप्शन है फॉर्मेटेड, दूसरा है रीफॉर्मेटेड, तीसरा है एड्रेस्ड, चौथा है नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फॉर्मेटेड। क्या है? फॉर्मेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसपी का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया? पूछा गया कि पीएसपी का पूरा नाम क्या है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका पहला है प्रोवाइडर सर्विस पेमेंट, दूसरा है पे सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा है नन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? क्या इसका पूरा नाम आप बताएंगे? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या याद करेंगे? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा है सेव एज, तीसरा है रिफ्रेश, चौथा है शट डाउन। तो F12 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो देख लीजिए किस लिए किया जाता है, सेव एज के लिए। याद कर लीजिए, F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? सेव एज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFS का पूरा नाम क्या है। अब आपको DFS का पूरा नाम बताना है। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर सिस्टम,
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिग्नल, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्म सिस्टम। तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका पूरा नाम क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। याद कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तो हो चुका है, DFS का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आपको मालूम हो गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अब आपको इसमें यह बताना है कि लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन का नाम बताना है, क्या होता है। तो देखिए पहला है .odb, दूसरा है .ods, तीसरा है .odf, चौथा है नन। तो कौन सा है इसका बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन? कौन सा याद रखेंगे? लिब्रे ऑफिस में पूछा गया है। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखना है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है .odb। याद कर लें .odb। बेस से याद कर लें, बेस डेटा का मतलब होता है B फॉर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OTP में कितने डिजिट होते हैं। तो देखिए आप OTP तो भेजते ही हैं, तो कितने डिजिट होते हैं? तो देख लीजिए फ्रेंड कितने डिजिट होते हैं। तो पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो कितने डिजिट होते हैं? तो याद कर लीजिए, इसमें 6 डिजिट होते हैं। OTP में कितने होते हैं? 6 डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IFSC कोड कितने अंक का होता है। तो IFSC कोड कितने अंक का होता है? तो पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 9, चौथा 15। तो कितने अंक का होता है IFSC कोड फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है 11। क्या याद रखेंगे? 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजॉन के फाउंडर कौन है। अगर अमेजॉन के फाउंडर पूछा जाए कौन है, तो पहला है डेंसो बेज, दूसरा है जेफ बेजोस, तीसरा है विजय शेखर शर्मा, तीसरा है टोबिन। तो चौथा है टोबिन। तो कौन है अमेजॉन के फाउंडर? तो याद कर लीजिए, देखिए अमेजॉन के फाउंडर कौन है। तो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। याद कर लीजिए, जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको रूलर की शॉर्टकट कुंजी याद रखना है, ये बहुत बार पूछी गई है। तो पहला Ctrl+R है, दूसरा Ctrl+Shift+R है, तीसरा Alt+Shift+C है और चौथा है Window+L+R। तो आपको रूलर की शॉर्टकट कुंजी याद रखना है। तो क्या याद रखेंगे? Ctrl+Shift+R। क्या याद रखेंगे? Ctrl+Shift+R। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में संक्रमण यानी ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस में संक्रमण का प्रभाव नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डिसॉल्व, दूसरा फेड, तीसरा है डायगोनल, चौथा फ्लाई इन। तो किस पर नहीं प्रभाव है? तो याद कर लीजिए किस पर प्रभाव नहीं है। इससे पहले वाली भी क्लासों में आपने देखा होगा, याद किया होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्लाई इन। क्या याद रखेंगे? फ्लाई इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं समर्पित है? कितनी भाषाएं समर्पित हैं लिब्रे ऑफिस में? तो देखिए पहला ऑप्शन है 70, दूसरा है 75, तीसरा है 80, चौथा है 40। तो कितनी भाषाएं समर्पित हैं, कितनी याद रखोगे? अगर आपको पहले से पता है
तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कितनी भाषाएं हैं? 70। याद कर लीजिए कितनी है? 70। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहला है विप्रो, तीसरा है पहला विप्रो, दूसरा है HCL, तीसरा है नॉस्कॉम, चौथा है नाइलिट। तो फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा याद रखोगे? तो याद कर लीजिए किसके द्वारा? नॉस्कॉम। क्या याद रखेंगे? नॉस्कॉम। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का सिक्का कब शुरू हुआ? क्या पूछा गया कि 10 का सिक्का कब शुरू हुआ? मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी नोट्स पर ही बनाई है, नोटों पर बनाई है, उसे आप पीछे जाकर देख लीजिए। तो देखिए इसमें पूछा गया है 10 का सिक्का कब शुरू हुआ है। तो पहला है 2008 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2009 में, चौथा है 2001 में। तो 10 का सिक्का कब शुरू हुआ है उसकी एक पार्टिकुलर डेट याद कर लीजिए। कौन सी है? 2005। याद कर लीजिए कब है सिक्का जारी हुआ? 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMSBY का पूरा नाम क्या है? तो आपको इसका पूरा नाम बताना है। तो पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री सारथी बीमा योजना, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो PMSBY का पूरा नाम कौन सा याद रखना है? तो याद कर लीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनेक्स OS नहीं है। क्या पूछा गया है कि लाइनेक्स OS नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहला है रेड हैट, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है BSD, चौथा है उबंटू। तो लाइनेक्स OS नहीं है तो इसमें कौन सा याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर BSD। याद कर लीजिए BSD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है? बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा है। तो पहला है बाईबी, दूसरा TB, तीसरा EB, चौथा है ZB। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो याद कर लीजिए कि अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो राइट आंसर होगा ZB, यानी जेंटा वाइट। क्या याद रखेंगे? ZB यानी जेंटा वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का पूरा नाम क्या है? अब देखिए अगर कोबोल का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? तो याद कर लीजिए कोबोल का पूरा नाम। तो देखिए पहला है कॉमनली बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज, दूसरा है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, चौथा है नन। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? कोबोल का पूरा नाम कौन सा सही है? तो कोबोल का पूरा नाम सही याद कर लीजिए, जिसमें लिखा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या याद रखेंगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है X-86 का मतलब है। तो X-86 का क्या मतलब है? तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है वेब ब्राउज़र, चौथा है नन। तो ये क्या चीज़ है? X-86 ये क्या चीज़ है? तो याद कर लीजिए क्या चीज़ है? प्रोसेसर। याद कर लीजिए क्या है? प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो बताइए कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। तो पहला लिखा है अनटाइटल,
दूसरा है अनटाइटल्ड 1, तीसरा है डॉक्यूमेंट 1, चौथा है DOC 1। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर कि अगर पूछा जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल का नाम पूछा जाए या A to Z किसी में भी पूछा जाए, तो देखिए टाइटल का नाम क्या याद रखेंगे? अनटाइटल्ड 1। जिसमें 1 जुड़ा हो, अनटाइटल्ड लिखा हो, बस उसी को आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे अनटाइटल्ड 1। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP की कुल लेयर कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि TCP/IP की कुल लेयर कितनी होती हैं, तो पहला है 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा है 7। तो कितनी लेयरें याद रखेंगे आप? तो याद कर लीजिए, आपको याद रखना होगा इसमें लेयरें 5। TCP और IP की कुल लेयरें याद कर लीजिए कितनी होती हैं? 5। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग करना कब से शुरू हुआ? क्या पूछा गया? पूछा गया कि सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग करना कब से शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा 1996, तीसरा 1998, चौथा 2000। क्या इसका राइट आंसर होगा? कब से शुरू हुआ है इंटरनेट बैंक में? तो याद कर लीजिए 1996। कब से? 1996 से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं? तो किसी भी स्लाइड में कितने व्यू ऐड किए जा सकते हैं? तो पहला है 3, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 10। तो कितने व्यू ऐड किए जा सकते हैं? तो याद कर लीजिए 10। कितने याद रखना है? 10। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया? पूछा गया कि प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन होम स्लाइड, दूसरा मेन स्लाइड, तीसरा टाइटल स्लाइड, चौथा नन। तो आप क्या याद रखेंगे? किस नाम से जाना जाता पहली स्लाइड को? तो याद कर लीजिए टाइटल स्लाइड। क्या याद रखेंगे? टाइटल स्लाइड। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता है। तो गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी है? तो पहला है 10 MB, दूसरा है 15 MB, तीसरा है 15 GB, चौथा है 15 TB। तो कितना याद रखेंगे? गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी है? तो याद कर लीजिए 15 GB। कितनी याद रखेंगे? 15 GB। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? राइटर में पूछा गया बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पहला F12, दूसरा है शिफ्ट प्लस F12, तीसरा है कंट्रोल प्लस F12, चौथा है नन। तो क्या बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी है? याद कर लीजिए शिफ्ट प्लस F12। क्या याद रखेंगे? शिफ्ट प्लस F12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? तो पहला है सर्चिंग, दूसरा है शॉर्टिंग, तीसरा है लॉजिकल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? तो याद कर लीजिए क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग। तो इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करते रहिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन देते रहेंगे, क्लास देते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।